नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेसी सिद्धि लाइव ब्लॉग पर। तो आज का वीडियो मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि इस बार मैंने अपनी हल छठ की पूजा की, जिसे ललाई छठ भी कहा जाता है। ये पूजा खासतौर पर बेटे के जन्म के बाद की जाती है। मेरे लिए अनुभव नया भी था और इमोशनल भी था। आइए आप सभी को दिखाती हूँ मेरी पहली हल छठ पूजा की झलक। तो सुबह नहा धोकर मैं तैयार हो गई थी। तो तब पूजा की तैयारी की जाती है। तो मैंने सुबह सुबह पहले आलता लगा लिया। इस सब पूजा करने में थोड़ा टाइम तो लग जाता है, सामान का इंतज़ाम करना। इस पूजा में हमारे यहाँ महुआ, तिली का चावल और पत्ते से यूज़ किया जाता है, जो उसमें पत्तों पे गांठ लगाया जाता है। 6 गांठें लगाई जाती है। ये सब करते समय मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। ये रस्म बेटे की सलामती और जिसके जीवन की कामना के लिए किया जाता है। ये हल छठ पूजा मेरे लिए इसलिए और भी खास रही क्योंकि ये मेरे बेटे के लिए जन्म के बाद पहली पूजा थी। एक माँ के लिए अपने बच्चे की सलामती से कोई बड़ा कोई सुख नहीं होता। आज मैंने सच में महसूस किया कि हमारी परंपराएं सिर्फ रस्में नहीं बल्कि सच्ची दुआएं होती हैं। तो मैंने यहाँ पे तैयारी सारी कर दी है। ये पत्ते हैं, इसमें मैं तिली का चावल, दही और महुआ इसमें मिक्स करके इस पत्ते पे रखूँगी। और मैंने पूड़ियाँ भी बनाई हैं, 6 जोड़े की पूड़ियाँ बना रखी हैं। तो जो मेरी सासू माँ ने मुझसे बोला था वो मैंने वही सब किया जो हमारे यहाँ होता है। और मेरी पहली ये पूजा थी, तो मैं अकेले ही थी, तो सासू माँ तो थी नहीं। तो मेरे को जो उन्होंने बताया था, जिस हिसाब से बताया था, तो मैंने कोशिश करी है कि मैं उसी हिसाब से। कभी कभी बहुत डर लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। जो हमारे यहाँ होता है हमें उसी हिसाब से पूजा करनी चाहिए। तो मैंने उसी हिसाब से ही कोशिश करी है कि सासू माँ ने जैसे बताया। कहते हैं कि इसमें ना जैसे छठी की पूजा है तो इसमें सब सारी चीज़ें 6 ही होंगी। तो वैसे मैंने पूड़ी बनाई है 6 जोते की, और 6 पत्ते हैं। 6 पत्ते में महुआ है, तिली चावल और दही से करके मैंने इसमें प्लेट में रख दिया है, पत्ते पे, महुए के पत्ते पे। और यहाँ पे कुछ होता है और महुए का पत्ता होता है। तो यही सब पूजा, इसमें इन सब चीज़ों का ज़्यादा महत्व होता है। तो कहते हैं कि इसमें हल से जोती हुई चीज़ें नहीं खाई जाती है। इसमें से तालाब में हुई हुई चीज़ें जैसे हम खा सकते हैं। और दूध, गाय का दूध नहीं लिया जाता है, इसमें घी नहीं लिया जाता है। तो हम लोग को भैंस का दूध का यूज़ करना है इस दिन। तो अगर आपको दीपक भी जलाना है तो भैंस के घी का ही दूध का यूज़ करना है। और यहाँ पे मैंने अग्यार भी जला के पूजा चला रही हूँ। ये भी इसका महत्व है, अग्यार भी जलाना चाहिए। आपके पास कंडी हो तो कंडी का, मेरे पास मेरी सासू माँ ने कुछ दिया था तो मैं उसी में ही अग्यार करती हूँ। लकड़ी का कुछ होता है, तो कंडी तो नहीं थी मेरे पास, तो मैंने ऐसी पूजा कर ली है। और मैंने दीपक जला के अच्छे से विधि विधान से, नॉर्मल आप जैसे पूजा करते हो आपको वैसे ही पूजा कर लेनी चाहिए, छठी मैया से मना लेना चाहिए। तो मैं वैसे ही सारी पूजा कर रही हूँ। और जिस चीज़ का जो महत्व होता है, तिली का चावल, महुआ और महुआ का पेड़, कुष्ठ, तो ये सब चीज़ों का ज़्यादा महत्व होता है। और ये कोई बिहार का त्यौहार नहीं है, यूपी का फेस्टिवल है। ये यूपी में ज़्यादा मनाया जाता है। लोगों को लगता है कि छठी है तो ये तो बिहार का ही त्यौहार है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो रही है। और ये कुछ, इसे मैं 6 गांठें लगाऊंगी।
ये सब करते समय मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। ये पूजा का सबसे प्यारा पल तब आया जब मैंने अपने बेटे को माथे पर टीका लगाया। ये रस्म बेटे की सलामती और उसके जीवन की कामना के लिए किया जाता है। तो मैंने जब इसको जय करवाया, हाथ जोड़ा, तो बहुत इमोशनल पल था और मुझे बहुत खुशी हो रही थी ये मोमेंट पे। तो मेरा बेटा भी देख रहा था कि क्या हो रहा है मम्मी में। तो मैंने इनको जय कराया अपने भगवान जी को और छठी मैया से प्रार्थना करी कि मेरे बच्चे को अच्छा जीवन दे, स्वस्थ जीवन दे और जो उसकी कामना हो, जो मनोकामना हो, उसकी भगवान छठी मैया उसकी पूरी करे। तो मैंने इसको टीका लगाया। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही थी और ये बहुत इमोशनल पल था ये मेरे लिए। तो एक माँ के लिए अपने बच्चे की सलामती से बड़ा कोई सुख नहीं होता। आज मैंने सच में महसूस किया कि मतलब हमारी परंपराएं जो होती हैं ना, एक रस्म नहीं होती सिर्फ। और हाँ, इस रस्म में मैंने सिर्फ अपने बेटे के लिए दुआ नहीं करी, मैंने अपने बेटे के लिए भी दुआ करी है। पर ये रस्म जो होती है कि शुरुआत जब करते तो बेटा होने पे ही शुरुआत करते हैं। तो मेरे लिए बेटा बेटी का कोई वो नहीं है, बट मैंने दोनों बच्चों के लिए अपनी पूजा करी है। मन में मेरे दोनों बच्चों के लिए एक ही समान भाव है। और मेरी बेटी स्कूल गई थी, तो नहीं तो मैं उसको भी टीका लगाती। तो मैंने अपने बेटे को काजल भी लगाया, टीका भी लगाया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो बैठे चुपचाप बहुत लगवा भी रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और बेटी आएगी तो मैं उसको भी लगवाऊंगी। तो देखो, अगर मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगी तो मैं उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। तो मेरे दोनों बच्चे, भगवान छठी मैया उनको सही सलामत रखे, स्वस्थ रखे और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तो ये मेरी पहली छठी थी। तो आपको कैसे लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपने भी हल छठ की पूजा की है, ललाई छठ की पूजा की है, तो मुझे अपना भी अनुभव हमारे साथ शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। जब तक के लिए जय माता दी।